गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फर्स्ट आप समझिए माइक्रोब्स क्या होता है। माइक्रोब्स एक छोटा छोटा जीव होते हैं, छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को हम नॉर्मल आई में देख नहीं सकते, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। इनको हम कैसे देखेंगे? इनको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। उनके बारे में पढ़ेंगे। ये माइक्रोब्स ह्यूमन के वेलफेयर में और मानव के हित में क्या क्या लाभ पहुंचाते हैं। एक पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। घर के सामान में बनाने के लिए माइक्रोब्स का क्या जरूरत होता है। इंडस्ट्री में इनका क्या जरूरत होता है। बायोगैस, जिसे हम कहेंगे गोबर गैस, गोबर गैस प्रोडक्शन में इनका क्या काम आता है। नेक्स्ट देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज मतलब जो जो ये होता है हमारा शहर में जो वेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद रिवर उसी में हम छोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। उसके बाद हम देखते हैं बायो कंट्रोल एजेंट, अर्थात एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करेंगे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल के लिए। जैसे कि मस्कीटो एफिड्स को हम कंट्रोल करेंगे दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म को यूज करके, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, इनको यूज करके हम मस्कीटो एंड एफिड्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आता है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं जो कि मिट्टी का, जो सॉइल का, उसका फर्टिलिटी को इंक्रीज के लिए, जिसके कारण उसी में प्लांट अच्छे से ग्रो हो सकता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, आल्गी के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आप पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जिसको हम लिख देते हैं MHP। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या होता है, ध्यान से समझो। अब सबको पता होगा मिल्क के बारे में। जो मिल्क होता है, मिल्क ये कन्वर्ट होता है किस में? मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में। जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया का जरूरत होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, जिसका हम लिखते हैं LAB। लैक्टोबैसिलस का मेजर काम क्या होता है? ये लैक्टोबैसिलस एक केमिकल और एसिड सीक्रेट करता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड का मेजर काम क्या होता है? मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर बेसिकली बहुत सारा प्रोटीन होता है, वन ऑफ द एग्जांपल कैसिन। मिल्क का जो प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन को ये डाइजेशन करते हैं, मिल्क प्रोटीन को ये डाइजेशन करते हैं। एंड लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या होता है? अगर आप देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लो एक पॉइंट हम लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं इनोक्यूलम। इनोक्यूलम इनोक्यूलम क्या होता है? अगर आप थोड़ा सा दही लेंगे, मान लीजिए 5 लीटर दूध है और मिल्क है, उसमें आप थोड़ा सा दूध ले, थोड़ा सा कर्ड लेके डाल दें उसमें। जब उसमें आप डाल देंगे ना, कुछ समय के बाद आप देखेंगे वो सारे क्या हो जाते हैं, मिल्क जितना था वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि जो थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस उसमें प्रेजेंट था वो करोड़ों में फैलेंगे, रिप्लिकेट करेंगे। रिप्लिकेट करने के वजह से वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनोक्यूलम। थोड़ा सा लिए, उसके बाद बहुत दही बना लिए। लैक्टोबैसिलस एक प्रोबायोटिक्स है, हम लिखते हैं एक पॉइंट प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, और प्रोबायोटिक्स मतलब होता है
हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। अब जब दही खाते हैं, उस दही में क्या प्रेजेंट है? उस दही में लिविंग ऑर्गेनिज्म, वन ऑफ द एग्जांपल लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है। जब वो लैक्टोबैसिलस आप खाते हैं तब क्या होता है? वो लैक्टिक एसिड वहां से प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है लैक्टोबैसिलस से, तब वो क्या करते हैं ना, स्टोमक के अंदर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, पैथोजन बैक्टीरिया को चेक करते हैं। पैथोजन कॉजिंग बैक्टीरिया उनको ये क्या करते हैं? किल करते हैं, और जिसके वजह से लैक्टिक एसिड के कारण पैथोजन कॉजिंग बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाते हैं। ये था, हम देखें मिल्क में लैक्टोबैसिलस के इम्पैक्ट क्या है। उसके बाद हम सेकंड में और कुछ देखते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है जिसका नाम है दो। दो क्या होता है? आप सबको पता होगा, चावल और दाल को रात में हम भिगो देते हैं। भिगोने के बाद क्या होता है? वो फूल जाता है। फूलने के बाद उसको हम ग्राइंड करते हैं, पेस्ट बना देते हैं। उसी पेस्ट को हम किसके लिए यूज करते हैं? इडली एंड डोसा बनाने के लिए यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के माध्यम से ये सारे सामान होता है। और आप सबको पता होगा, जब आप इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, उसी के अंदर छोटा छोटा होल होता है, और इस होल का मेन रीजन क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है? छोटा छोटा पोर फॉर्मेशन होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आता है टोडी। टोडी क्या होता है? टोडी एक पाम का सेक होता है, पाम सेक। इसको हिंदी में हम कहते हैं टाई। आप सब देखे होंगे, बड़े बड़े फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं? पेड़ के पास जाते हैं, उसके बाद एक डिब्बा सा होता है मिट्टी का, उसमें नीचे वो लगा देते हैं। धीरे धीरे करके एक सिक्रेशन होता है, जूस लाइक सिक्रेशन होता है, उसका हम कहते हैं ताड़ी कहते हैं, जो कि पाम सैप है, जो कि साउथ इंडियन ड्रिंक है, साउथ इंडिया का ड्रिंक है। और ये कैसे बनता है? ये भी फर्मेंटेशन के माध्यम से बनता है। ये भी फर्मेंटेशन के माध्यम से बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं? चीज के बारे में देखते हैं। चीज। चीज क्या होता है? चीज में बेसिकली दो प्रकार का चीज देखेंगे। एक को हम बोलेंगे स्वीट चीज। स्वीट चीज में क्या होता है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा होल होता है। एक अगर चीज होगा, एक बड़ा सा होल है। ये होल का मेन रीजन क्या होता है पता है? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण इसके अंदर बड़ा सा होल हो जाता है। ये स्वीट चीज किसके वजह से होता है? एक बैक्टीरिया के वजह से। ध्यान रखना है, जिसका नाम है प्रोपिनियम बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपिनियम बैक्टीरियम शर्मानी। ये किसके बारे में बोले? स्वीट चीज के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आता है रोकेफोर्ट चीज। रोकेफोर्ट चीज क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक फंगाई की वजह से होता है। नेक्स्ट है रोकेफोर्ट चीज। रोकेफोर्ट चीज जो होता है, ये एक स्पेसिफिक फंगाई की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? ये इसको राइपेंट करता है, पकाता है, राइपेंट करता है। राइपेंट किसके माध्यम से होता है? ये एक स्पेसिफिक फंजाई जिसका नाम है पेनिसिलम रोकेफोर्टी। एंड
हमको क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक ईस्ट चाहिए। ब्रेड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ईस्ट चाहिए। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। आप सब पढ़े होंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। ये किस में आते हैं, फंजाई में आते हैं। सो ईस्ट किस में आता है, फंजाई में। फंजाई भी ईस्ट में। एंड मोल्ड, MOULD, ये सारे फंजाई ग्रुप में आते हैं। सेम चीज, ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये किस में हेल्प करता है, ब्रेड बनाने में हेल्प करता है, जिसके कारण ये ब्रेड बनाने में एंड बियर बनाने में हेल्प करता है, जो कि आगे जाके पढ़ेंगे। इसको भी बोला जाता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बीवर्स ईस्ट बोला जाता है, क्योंकि बीवर्स ईस्ट जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे बियर बनाने में हेल्प करता है। सो ये था हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम देखते हैं माइक्रोस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो एंटीबायोटिक सबसे इंटरेस्टिंग है। एंटी मतलब एगेंस्ट, एंटी मतलब एगेंस्ट, बायो मीन्स एगेंस्ट लाइफ हम बोलेंगे एंटीबायोटिक्स, लाइफ। सो एगेंस्ट लाइफ इज नोन एज एंटीबायोटिक, बट इन रेफरेंस, ये किसके रेफरेंस में कहा जाता है, ये पैथोजेन के रेफरेंस में। पैथोजेन के रेफरेंस में हम बोलेंगे। अगर हम ह्यूमन के रेफरेंस में बोलेंगे, ह्यूमन के रेफरेंस में बोलेंगे, ह्यूमन के रेफरेंस में क्या होगा, ह्यूमन का ये हेल्प करता है, प्रो लाइफ हम कह सकते हैं। मतलब ये ह्यूमन के लिए अच्छा है, बट पैथोजेन के लिए क्या है, बुरा है। उनके लिए एंटीबायोटिक्स, हमारे लिए एंटीबायोटिक्स नहीं, हमारे लिए हित करता है। तो उसके बाद एंटीबायोटिक्स में हम मेजरली देखते हैं। सो फर्स्ट क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे जिसका नाम है स्टाफाइलोकोकी। जिसका नाम क्या है, स्टाफाइलोकोकी। स्टाफाइलोकोकी। ये जो स्टाफाइलोकोकी था, ये स्टाफाइलोकोकी एक बैक्टीरिया है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के ऊपर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग रिसर्च कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद क्या देखेगा, उनके दिमाग में थोड़ा अलग चला। एक दिन क्या हुआ, उनका जो रिसर्च का जो प्लेट होता है, रिसर्च जिसमें करते थे, वो उसको छोड़ के गए थे। घर में आने के बाद देखिए एक प्लेट अच्छा सा ग्रो हुआ है, दूसरा प्लेट जब उठाए वो देखिए कि अरे भाई इसमें तो ग्रो ही नहीं हुआ है। वो सोचे कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है, एक प्लेट में ग्रो हो रहा है, एक प्लेट में सही से ग्रो नहीं हो रहा है, आधा ग्रो हुआ है, और ग्रोथ जो है स्टाफाइलोकोकस का इनहिबिट हुआ है। तो उनके दिमाग में चला कुछ तो हुआ होगा। ऐसे करके वो देखे कि ऐसे 4-5 चीजें में हैं जो कि वो छोड़ के गए थे, जहां पर हाथ धोते हैं वहां पर वो प्लेट को छोड़ के गए थे। उसके बाद वो देखे इसमें क्या है, वो देखे वहां से वो आइसोलेट किए कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। सॉरी, एक बैक्टीरिया नहीं है, ये एक फंगाई है, ये एक मोड है जिसको हम बोलेंगे, ये एक मोड है
जो कि फंगाई के क्लास में आता है। ये मोड पेनिसिलियम नोटाटम ये ग्रो हो रहा है। पेनिसिलियम नोटाटम से एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक निकल रहा है, इसका नाम है पेनिसिलम। वो किसको आइसोलेट किए, देखे कि पेनिसिलम एक केमिकल है, एंटीबायोटिक है, जिसके कारण स्टाफाइलोकोकी उनका ग्रोथ इनहिबिट हो रहा है। वो उसी को बोले एक एंटीबायोटिक्स। नीट में स्पेशली पूछा जाता है एंटीबायोटिक्स का मीनिंग क्या होता है। एंटीवायरल हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, परंतु कॉमनली हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज होता है। कॉमनली एंटीबायोटिक्स किसको यूज के लिए, बैक्टीरिया को, ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम फिर देखते हैं पेनिसिलियम नोटाटम से बात क्या आता है। ये पेनिसिलिन डिस्कवर किए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद और दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अर्नस्ट जेन एंड हावर्ड फ्लोरे। ये दोनों क्या किए, इसका जो मेन पोटेंशियल है वो बताया। मेन पोटेंशियल कौन दिए थे, मेन पोटेंशियल गिवन बाय अर्नस्ट जेन एंड हावर्ड फ्लोरे। वो क्या कहते हैं, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2